दोस्तों यकीनन अभी तक आप सभी ने कुरुलुस उस्मान का ये नया एपिसोड देख लिया होगा कि ये कितना ही ज्यादा जबरदस्त रहा। इसके अलावा इस एपिसोड के हवाले से मैंने आपको जितनी भी मालूमात बताई थी अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी की सारी मालूमात बिल्कुल सही साबित हुई। आज एक तो हम यही बात करेंगे कि आखिर हमारी कौन कौन सी बात सही साबित हुई, जबकि इस एपिसोड में हमें कौन कौन सी जबरदस्त चीजें देखने को मिली। जबकि इसके अलावा मैं आपको इसके अगले एपिसोड के हवाले से भी मालूमात देने जा रहा हूँ कि आखिर अगले एपिसोड में उस्मान बे के साथ क्या क्या चीजें होने जा रही है। यानी आज के हमारे टॉपिक्स ये रहेंगे कि क्या अगले एपिसोड में मंगोल अपनी पूरी फौज के साथ उस्मान बे पर हमला करने के लिए आ जाएंगे, और फिर इसके अलावा उस्मान बे के साथ कौन कौन से सरदार साथ देंगे जबकि कौन कौन से नहीं। तो नाजरीन बस आप सभी से यही दरख्वास्त रहेगी कि हमारे इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आपको कुरुलुस उस्मान के इस अगले एपिसोड के आने वाले इस ट्रेलर के हवाले से ये सारी मालूमात आपको पता चल सके। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस पिछले एपिसोड की शुरुआत हमें एस्मेहान सुल्ताना की उस्मान बे के खिलाफ एक चाल से होती है, और एस्मेहान सुल्ताना की वो चाल ये होती है कि एस्मेहान सुल्ताना अल्चिचेक की शादी तैमूर से करवाना चाहेगी, जो कि इस एपिसोड के सबसे आखिर में ये सारे इस शादी के लिए राजी हो भी चुके हैं। इसके अलावा अब वो मालूमात जो मैंने आपको बताई थी और जो इस एपिसोड में बिल्कुल सही साबित हुई, उनमें सबसे पहली हमारी बात तो ये थी कि मैंने आपको ये कहा था कि एस्मेहान सुल्ताना उस्मान बे को जब दावत देने के लिए आएंगी, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बाकी यूट्यूबर हत्ता के रोशनी लाइट वाले भी आपको ये मालूमात दे रहे हैं कि एस्मेहान सुल्ताना यहाँ पर अपनी मोहर उस्मान बे को देंगी, जबकि मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ पर एस्मेहान सुल्ताना उस्मान बे को अपनी मोहर नहीं बल्कि वो जमीनें देंगी जो उस्मान बे से छीनी थी। इसके अलावा जैसा कि हमने ये भी बात करी थी कि ये तीनों ही सरदार उस्मान बे के शुरू में मुखालिफ देखने को मिलेंगे, और फिर ऐसा हो सकता है कि आगे चंद एपिसोड के बाद इनमें से जानदार कबीले के सरदार उस्मान बे के साथ ही बन जाएं। सिर्फ यही नहीं, इस एपिसोड में हमने ये भी देख लिया कि एस्मेहान सुल्ताना का ये जिरगा लगाने का मकसद सिर्फ यही था कि वो उस्मान बे को इन सारे सरदारों के सामने ये जाहिर करा सके कि उस्मान बे एक बागी सरदार है जो कि किसी भी सरदार हत्ता के सुल्तान की भी बात नहीं मानते। नाजरीन बिल्कुल यही चीजें हमें इस एपिसोड में भी देखने को मिली कि जब उस्मान बे इन तीनों सरदारों के साथ मुखालफत कर रहे थे तो एस्मेहान सुल्ताना को हमें अंदर ही अंदर से खुश होते हुए दिखाया गया। मजीद इसके अलावा इस एपिसोड के सबसे आखिर में हमें शहनशाह को भी दिखाया गया जो कि ओलफ को अपनी फौज दे रहे होते हैं और ओलफ को ये कहते हैं कि जाकर उस्मान बे की जमीनों पर हमला करो। इस हमले के बारे में हमने तो ये अंदाजा लगाया था कि तकरीबन ओलफ के साथ एस्मेहान सुल्ताना का इस हमले में हाथ होगा, लेकिन नाजरीन हमें ये मालूम नहीं था कि ओलफ शहनशाह के साथ मिलकर उल्टा एस्मेहान सुल्ताना को ही धोखा देगा। ओलफ का एनागोल किला फतह करने के बाद जब उस्मान बे को ये मालूमात मिलती है कि ओलफ ने एनागोल किला फतह किया, तो दोस्तों हम सब की तरह उस्मान बे भी यही समझते हैं कि तकरीबन ओलफ के साथ एस्मेहान सुल्ताना का भी इस हमले में हाथ जरूर होगा। बिल्कुल इसी वजह से उस्मान बे ने एस्मेहान सुल्ताना की गर्दन पर तलवार रखी और फिर एस्मेहान सुल्ताना को यही कहा कि अगर मुझे मालूम हुआ कि इस हमले में आपका जरा भी ताल्लुक हुआ तो मैं अपनी इस पूरी सरजमीन को आपके खून से नहला दूंगा। दोस्तों वाकई में क्या ही बात थी कुरुलुस उस्मान के इस एपिसोड की। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए यकीनन वो कम ही होगी। इस एपिसोड में बिल्कुल जैसा हमने कहा था कि हमें सस्पेंस भी देखने को मिलेगा, एक्शन भी देखने को मिलेंगे, जंग भी देखने को मिलेगा, और इन सभी चीजों के साथ हमें एक बड़ी हद तक सियासत भी देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल इसी एपिसोड में हमें ये सारी चीजें एक साथ ही देखने को मिली है, लेकिन जिस तरह इस एपिसोड का इख्तिताम हुआ वो चीज हमें और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रही है कि आखिर इसके अगले एपिसोड में अब क्या होने जा रहा है। इस ट्रेलर में जो हमें सीन देखने को मिले उनमें सबसे पहला सीन तो ये था कि उस्मान बे ये कह रहे होते हैं अपने सारे सिपाहियों को कि मंगोल कमांडर नाइमान अपनी पूरी फौज के साथ कोन्या में पहुंच चुका है। यकीनन वो बहुत जल्द अब उस्मान बे की सरजमीन में भी दाखिल हो जाएगा और उस्मान बे की जमीनों पर हमले भी शुरू कर देगा। इसके बाद हमें बाला खातून के उस्मान बे को ये अल्फाज कहते हुए दिखाया गया कि आखिर उसके पास यानी नाइमान कमांडर के पास कितनी फौज है और उसे रोकने के लिए हमें क्या चीज करने की जरूरत होगी। दोस्तों इसके बाद हमें उस्मान बे के ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं कि उनके पास 40,000 की फौज है और उनको रोकने के लिए हमें तमाम तुर्क सरदारों को इकट्ठा करने की जरूरत होगी। फिर इसके बाद इस पूरे ट्रेलर में हमें यही सीन देखने को मिलते हैं कि उस्मान बे एक एक करके सारे सरदारों के पास जाते हैं और उन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश करते हैं कि वो एक बड़ी फौज के साथ आ रहे हैं, आप हमारा साथ देंगे या फिर नहीं। तो नाजरीन एक भी सरदार ऐसा हमें देखने को नहीं मिला जो उस्मान बे का साथ देने के लिए राजी हो रहा हो। ये सारे ही बड़े सरदार उस्मान बे को साफ जवाब देते हुए हमें देखने को मिले कि ये जंग जिसने भी छेड़ी है उसी को ही ये सारी चीजें भुगतनी पड़ेंगी। इस जंग में शामिल होने के लिए हम ना तो आपको कोई भी एक सिपाही देंगे और ना ही हथियार। तो दोस्तों बज़ाहिर तो हमें ये चीज देखने को मिली कि उस्मान बे का साथ देने के लिए एक भी सरदार राजी नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं आपको अपनी राय बताऊं तो मेरे हिसाब से तकरीबन ऐसा हो सकता है कि एक या दो सरदार उस्मान बे का साथ देने के लिए राजी हो जाएंगे। अगर जो सरदार उस्मान बे
का साथ देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होगा तो वो होगा तकरीबन ये जर्मान कबीले का सरदार। इनके अलावा बाकी दोनों सरदारों के हवाले से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि या तो दोनों ही उस्मान बे का साथ देंगे या फिर एक ही। बाकी इसके अलावा इस पिछले एपिसोड में हम ये चीज देख चुके हैं कि एक तो ओलफ जबकि दूसरा मंगोल कमांडर सिर्फ उस्मान बे के ही नहीं बल्कि उस्मान बे से भी ज्यादा सुल्ताना के खिलाफ होंगे, क्योंकि एक तो ओलफ ने तुर्कों की सरजमीन पर हमला किया और वो भी सुल्ताना की खबर में लाए बगैर। इससे अब ये चीज साफ जाहिर है कि ओलफ शहनशाह के साथ मिलकर अब तमाम तुर्कों के साथ सल्जोक सल्तनत के भी खिलाफ हो चुका है। और इस ट्रेलर में भी हमें यही सीन देखने को मिले कि एस्मिहान सुल्ताना ओलफ से मिलने के लिए इस एनागोल किले में गई है, लेकिन एस्मिहान सुल्ताना को बहुत गुस्से के साथ इस एनागोल किले से बाहर आते हुए हम देख रहे हैं, जिसका मतलब ये साफ जाहिर है कि जब अगले एपिसोड में एस्मिहान सुल्ताना ओलफ से हिसाब लेने के लिए एनागोल किले में जाएंगी तो ओलफ एस्मिहान सुल्ताना का साथ देने के लिए साफ इनकार कर देगा और आगे से इन दोनों के दरमियान जंग का ऐलान भी करेगा। जबकि अगर दूसरी तरफ हम बात करें मंगोलों की कि आखिर वो किस तरह उस्मान बे से भी ज्यादा एस्मिहान सुल्ताना से हिसाब लेंगे, तो दोस्तों इस पिछले एपिसोड में हम ये चीज देख चुके हैं कि एस्मिहान सुल्ताना एल्ची को ये कहती है कि कल मैंने अपने जिरगे में तमाम सरदारों को बुलाया है और तुम्हारा ये फैसला यानी समागर का सर कलम करने वाला फैसला भी उसी जिरगे में होगा। इसके बाद जब ये मंगोल एल्ची अपने कमांडर के पास वापस जाकर दोबारा से वापस इस जिरगे में आता है तो ये एल्ची जिरगे में एस्मिहान सुल्ताना को ये धमकी भी देता है कि नाइमान कमांडर बहुत जल्द आपसे इस बात का भी हिसाब लेगा कि आपने हमारी बात नहीं मानी और ये जिरगा रखा। दोस्तों नाइमान कमांडर पहले तो एस्मिहान सुल्ताना पर इस बात पर गुस्सा था कि एस्मिहान सुल्ताना ने उनकी बात नहीं मानी, जबकि अब अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि नाइमान कमांडर को और भी ज्यादा गुस्सा आएगा जब उसे ये पता चलेगा कि उसी जिरगे में ही उसके एक एल्ची का सर कलम किया गया है। तो बिल्कुल इसी वजह से नाइमान कमांडर उस्मान बे पर भी बहुत गुस्सा होगा, लेकिन उस्मान बे से भी ज्यादा एस्मिहान सुल्ताना से हिसाब लेने के लिए अगले एपिसोड में जरूर आएगा। अब तकरीबन अगले एपिसोड में हम एस्मिहान सुल्ताना को भी चारों तरफ से घिरे हुए देखेंगे, यानी एक तरफ तो ओलफ एस्मिहान सुल्ताना की बात नहीं मानेगा और एनागोल किला फतह करने के बाद वापस नहीं करेगा और इसके अलावा भी एस्मिहान सुल्ताना से जंग करने का ऐलान भी कर देगा। जबकि इसके बाद दूसरी तरफ मंगोल कमांडर नाइमान भी एस्मिहान सुल्ताना से हिसाब लेने के लिए जरूर आएगा। और जैसा कि इस ट्रेलर में हमें ये चीज उस्मान बे से सुनने को मिली है कि नाइमान कमांडर अपनी पूरी फौज के साथ कोनिया में पहुंच चुका है, तो क्या पता कोनिया में पहुंचने के बाद नाइमान कमांडर सबसे पहले एस्मिहान सुल्ताना के बेटे यानी सुल्तान अलाउद्दीन को ही गिरफ्तार कर ले। मगर दोस्तों इस हवाले से मैं आपको पूरी कंफर्म मालूमात अपनी अगली ही वीडियो में मुकम्मल तफसील से बताऊंगा कि आखिर नाइमान कमांडर अपनी पूरी फौज के साथ सबसे पहले कोनिया क्यों गया। बाकी यकीनन इस एपिसोड में हमने जितनी भी चीजें देखी हैं वो सारी बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। एक तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे इस पिछले एपिसोड के हवाले से अपनी राय बतानी है कि आपको इस पिछले एपिसोड में उस्मान बे की कौन सी चीज सबसे ज्यादा जबरदस्त लगी। जबकि अगले एपिसोड के हवाले से भी आपने मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से बतानी है कि आखिर अगले एपिसोड में क्या होगा। और फिर इसी के साथ मजीद मालूमात के साथ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।